कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्वाबी में जलसा था, जहां चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने यह ऐलान किया है कि नवंबर के महीने में इमरान खान सड़कों पर निकलने की कॉल देंगे और ये आखिरी एहतजाज होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि तमाम लोग बाहर निकलें और ये बता के निकले घर पर कि अगर वो वापस ना आए तो उनके जनाजों की तैयारी कर ली जाए। इस हवाले से कल जब हमने हुकूमत का मौक़िफ़ लिया तो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमें पीटीआई के एहतजाज से कोई खतरा नहीं है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, उसके लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम पे शेख वकास साहब ने कहा, सलमान अकबर राजा ने कहा कि इस जलसे में एक मुकम्मल प्लान बताया जाएगा और तारीख दी जाएगी कि हम कब निकलेंगे, लेकिन कल जलसे में तारीख का ऐलान नहीं हुआ। ये कहा है कि इमरान खान नवंबर में तारीख देंगे। इसकी वजह क्या है कि स्पेसिफिकली किसी डेट का ऐलान कल नहीं किया गया? जी बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, कल जलसे में अली अमीन खान ने कहा कि इमरान खान साहब फाइनल कॉल जब देंगे, फाइनल कॉल का मतलब ये कि मुल्क एहतजाज, तो उसके बाद फिर सारे मुल्क में एहतजाज होगा। अब अगर ख्वाजा साहब कहते हैं खतरा नहीं है तो अच्छी बात है, फिर उनको ना रोड बंद करने चाहिए, ना गिरफ्तारी करनी चाहिए, ना पर्चे काटने चाहिए, फिर हमें पुरअमन एहतजाज कर दें, ये अच्छी बात है। उनको हमारे एहतजाज से खतरा नहीं है, वैसे भी खतरा नहीं होना चाहिए पुरअमन एहतजाज को किसी भी सियासी हुकूमत को। लेकिन अली साहब, तारीख कोई फाइनल नहीं दी गई, इसके पीछे मंतक और वजह क्या है? क्योंकि शायद एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ कहेगी फला तारीख को हम निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। देखिए, वो फाइनल कॉल तो फिर आखिरी कॉल तो खान साहब की होती है। इस वजह से अली अमीन खान ने ये बात की है, क्योंकि ज़ाहिर है वो सूबे के वज़ीर आला है, लेकिन पार्टी का इख्तियार तो फैसला साई इमरान खान साहब के पास है। इस वजह से उन्होंने ये बात की। सही। और कल जब ख्वाजा आसिफ साहब से हमने पूछा कि गंडापुर साहब का ये बयान था, तो उन्होंने ये कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब कॉम्प्रोमाइज़ हैं, वो इमरान खान की मर्जी से कॉम्प्रोमाइज़ हैं, यानी कि इमरान खान को पता है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हैं और इमरान खान साहब ने उनको इसलिए आगे किया हुआ है ताकि वो इमरान खान के लिए सहूलतकारी कर सकें। और फिर उन्होंने ये भी कहा तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त लीडरशिप आपको नजर आती है उसमें से कोई 50% कॉम्प्रोमाइज़ है, कोई इससे कम है, कोई ज़्यादा है, लेकिन सारे अपनी अपनी मर्जी, अपनी कैपेसिटी में सहूलतकारी करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। देखिए, ख्वाजा साहब तो कुछ भी बोल देते हैं, वो तो आदमी दिमागों का क्रेडिट भी कबीर खान साहब की जगह मियां नवाज शरीफ साहब को देते हैं, तो वाशा आदमी कुछ भी कह सकते हैं। और आपके ख्याल में हकीकत क्या है? सबसे ज्यादा क्रेडिट अब्दुल कबीर खान साहब का है, मौसम पाकिस्तान। सॉरी, आपकी आवाज कम आ रही थी। सबसे ज्यादा क्रेडिट किस चीज का किसको मिलता है? सबसे ज्यादा क्रेडिट डॉक्टर अब्दुल कबीर खान साहब का मौसम पाकिस्तान है। अच्छा, भुट्टो साहब का क्रेडिट है जो वो नहीं, मैं आपको इस हवाले से पूछ रहा था, मैं न्यूक्लियर के हवाले से नहीं पूछ रहा था। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि अगर ये कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो आपका क्या कह रहा है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर कॉम्प्रोमाइज है और वो इमरान खान को सहूलत के लिए उनकी मर्जी से कॉम्प्रोमाइज है। अब हमें तो ख्वाजा साहब बताएं कि वो कॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब क्या है, क्या उनके साथ कॉम्प्रोमाइज है? उनके साथ कॉम्प्रोमाइज है तो फिर वो सख्त बयान की देते हैं। अगर कहीं और कॉम्प्रोमाइज है तो फिर आप हमें बताएं। कॉम्प्रोमाइज की तो फिर अथॉरिटी, बल्कि यूनिवर्सिटी में लेक्चर देना चाहिए ख्वाजा साहब को, क्योंकि बाकायदा 2018 के इलेक्शन के बारे में खुद उन्होंने फरमाया था कि उन्होंने कॉल की थी और ख्वाजा साहब को कॉल की थी। क्यों कॉल की थी फिर? अली साहब, बुध के दिन आपकी भी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी, काफ़ी अरसे बाद हुई थी, तो उनके जहन में कोई लाएमल था कि अब एहतजाज अगर होगा तो किस नौइयत का होगा और उसका एग्जैक्ट मकसद क्या होगा? जी, उन्होंने एहतजाज से बात की और बड़ी वजाहत से की। उन्होंने कहा कि अभी जो मुझे लगता है, उन्होंने कहा कि वाहिद रास्ता यही रह गया है एहतजाज का। उन्होंने कहा कि इसी से मसले हल होने का इम्कान है, क्योंकि अदालतों में तो केसेस बेशुमार हैं, एक केस खत्म होता है, दो वो और कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का और अदालतों का आपने देख लिया कि इसका जो हशर नशर इन लोगों ने कर दिया है कि ताकत ही खत्म करके रख दी है चीफ जस्टिस के ओहदे की, और सुप्रीम कोर्ट को दो हिस्से में तकसीम कर दिया अपने सियासी मकसद के लिए और एक सियासी जमात का रास्ता रोकने के लिए आईन में तरमीम कर दी। आईन में तरमीम तो बेसिकली अवाम के मफाद होनी चाहिए। यहाँ पहली बार हुआ है कि एक सियासी जमात का रास्ता रोकने के लिए किया है। तो खान साहब ने तो एहतजाज की बिल्कुल उन्होंने उसका इंदिया दिया। और आपको लगता है कि एक इफेक्टिव एहतजाज करने की इस वक्त पोजीशन में है तहरीक इंसाफ? क्योंकि इससे पहले आपने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में
एहतजाज किए हैं, आपने जलसे किए हैं, फिर एक कॉल ये भी दी गई कि हम डी चौक पहुंचेंगे। अली साहब, वो इतनी इफेक्टिव साबित नहीं हुई। हुकूमत पे वाकई आप ठीक कह रहे हैं कि हुकूमत ने रोकने की आपको कोशिश की, लेकिन वो कोई ऐसा एहतजाज नहीं था जिसकी वजह से हुकूमत कोई अपना फैसला बदल दे या अपनी पोजीशन से पीछे हट जाए। तो इस मरतबा आपको यकीन है कि तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है? देखो, मैं आपकी बात से जुज़वी तौर पे इत्तेफाक करूंगा। ये कहना कि तहरीक इंसाफ बिल्कुल एहतजाज की पोजीशन में नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। आपने कल भी देखा, खैबर पख्तूनख्वा जो जहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहां तो बेशुमार लोग निकल आते हैं। पंजाब में भी तैयार है, लेकिन आप ये देख रहे हैं, पिछले एक हफ्ते की रिपोर्ट आप देख लें कि पंजाब में जो ये करें, और अब सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि सिंध में भी और बलूचिस्तान में। आप देखा, क्वेटा में हमारा जलसा था और उसके साथ जो हरकत की गई, बाकायदा एक तरह से क्रैक डाउन किया गया एक पॉलिटिकल गैदरिंग को रोकने के लिए। क्या हो जाएगा वो सूबा जहां हर तरह की दहशत गर्दी है और जहां कोई किसी किस्म की कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है जहां आप कह सकते हैं कि सियासी आज़ादियां हैं, वहां अगर एक सबसे बड़ी जमात पॉलिटिकल एक जलसा कर लेगी तो उससे तो सियासी फजा बेहतर ही होनी है ना। और जलसे से आप मुझे शहजाद आप बताइए, क्या जलसे से हुकूमतें गिरती हैं? इनको इतना डर किस चीज का है? फिर सिंध में आप देखें, बराए नाम जो ह्यूमन राइट्स की बात करती है और डेमोक्रेसी की पीपल्स पार्टी, वैसे पीपल्स पार्टी ने तो जो कर दिया है, उसके बाद इनको ह्यूमन राइट्स और आइन की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपने आप को आइन की खालिद जमात कहने वाली जमात ने आइन पे 26वीं तरमीम के जरिए खुद करने में बिल्कुल सबसे ज्यादा उन्होंने किरदार अदा किया इंसाइडर का। लेकिन इन 3 सूबों में किसी भी सूरत में तहरीक इंसाफ के लोगों को उनके घरों पे छापे, उनको पकड़ना, उनकी बेइज्जतियां करना, और फिर अगर कुछ ना आता है तो फिर अली साहब, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि देखें, अब सुप्रीम कोर्ट जो थी वो तकसीम हो गई है 26वीं तरमीम के बाद, आईनी बेंच अलग है, चीफ जस्टिस अलग हैं। आप खुद कह रहे हैं कि उसमें वो बेअसर कर दिया गया है उनको, और आप खुद ये बात भी कह रहे हैं कि जलसों से हुकूमतें गिरती नहीं है। तो सवाल फिर यही पड़ता है कि अगर आप जलसा या फैसला को एहतजाज करते हैं, उससे फिर इमरान खान साहब की रिहाई भी कैसे मुमकिन होगी? वो भी तो फिर फैसले बहरहाल अदालतों से ही आने ना उसके। जलसे से जुलूस से एक पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है। फैसला तो बिल आखिर अदालतों ने ही करना है। फैसले तो अदालतों के फैसले एहतजाज से तो नहीं बदलते, लेकिन एक पॉलिटिकल हुकूमत अगर हो, उस पर एहतजाज का प्रेशर तो पड़ता है। जिस तरीके से लोगों के साथ ज्यादतियां की जा रही हैं और लोगों पर पर्चे काटे गए और जो सफाई की गई है, एहतजाज से उसका रास्ता रुकता है। एक अवाम अगर रोडों पे हो, उसका अगर सही। और आप समझते हैं कि आपके एहतजाज से आप हुकूमतों पे ये प्रेशर ये में कामयाब हो जाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया अली।